श्री जुड़ गए हैं लाइव, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। मनोहर, आज इस तरीके से उपराष्ट्रपति पद को लेकर चुनाव होना है, आप किस तरीके से हलचल संसद के बाहर देखने को मिल रही है, क्योंकि 10 बजे से मतदान होगा 5 बजे तक। देखिए बिल्कुल 10 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और पार्लियामेंट का जो नया संसद भवन है, नया संसद में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है। वसुधा जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहां पर इस मतदान का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे अपना सबसे पहला मतदान वो करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आज एनडीए और इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं उन्हें लेकर के मतदान किया जाएगा। एनडीए की ओर से सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग का आयोजन किया गया है। अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर को अलग अलग राज्यों की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अगर हम पीयूष गोयल की बात करें तो उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी गई है। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर को सौंपी गई है। तो किरण रिजिजू को नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेवारी सौंपी गई है। महाराष्ट्र की जिम्मेवारी भूपेंद्र यादव को सौंपी गई है। तो तमाम लोग 9:30 बजे उन सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग करेंगे और उसके बाद संसद भवन की ओर रवाना हो जाएंगे मतदान करने के लिए। अगर देखें तो ये आंकड़ों का खेल है। आंकड़ों के खेल में एनडीए पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बीआरएस और बीजेडी पहले ही चुनाव में हिस्सा न लेने का मन बना लिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। वहीं शिरोमणि अकाली दल के एक सांसद है तो एसएडी ने भी कह दिया है कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। बाकी अब आप देखिए टोटल जो आंकड़ों का खेल है तो 781, क्योंकि कुछ लोग 5 जो है सो राज्यसभा में की सीटें खाली है, 1 लोकसभा की सीटें खाली है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो बहुमत के लिए 391 चाहिए, लेकिन कुछ लोग एब्सटेंट होने की वजह से ये संख्या कम हो जाएगी और उसके बाद इसका हाफ से 1 जाएगा, क्योंकि ये चुनाव का जो प्रोसेस है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन का, ये सिंगल ट्रांसफरेबल इलेक्शन होता है। जो प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी के आधार पर जिनको ज्यादा वोट पड़ता है वो काउंट होता है। तो ऐसे में 10 बजे से जो है तो वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। जी मनोहर, दूसरी ओर अगर बात विपक्ष को लेकर करें तो विपक्ष भी अपने खेमे में लगातार तैयारियां कर रहा है। विपक्ष के द्वारा भी बैठक देखने को मिली, मॉक पोल जो है वो भी देखने को मिला। लेकिन नंबर गेम को लेकर बात करें मनोहर, तो नंबर गेम जो है उसमें विपक्ष काफी ज्यादा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष के पास 319 का आंकड़ा है लोकसभा और राज्यसभा का, तो और वहीं एनडीए के पास 422 है। हालांकि इंडिया ब्लॉक के सांसद और उनके नेताओं का ये कहना है कि इसमें कोई व्हीप नहीं होता, कोई पार्टी की ओर से व्हीप नहीं जारी किया जाता है। तो विवेक के आधार पर उनको लगता है कि वो कैंडिडेट सेवा में चाहे बी सुदर्शन रेड्डी की बात हो या फिर एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन की बात हो तो वो उन्हें वोट कर सकते हैं। अब देखना होगा, क्योंकि इसमें जो है सो क्रॉस वोटिंग के चांसेस होते हैं और क्रॉस वोटिंग के चांसेस में एनडीए पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि जो जीत का अंतर हो वो बहुत ज्यादा हो। क्योंकि याद होगा जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने थे तो उनको 75% वोट मिला था और वो उनको जो है विपक्ष के सांसदों को भी वोट मिला था। तो ऐसी स्थिति में इंतजार करना होगा। वहीं अगर हम बात करें इस तमाम प्रोसेस की, तो तमाम प्रोसेस के तहत जो है सो सिंगल ट्रांसफरेबल इलेक्शन होता है और इसके मद्देनजर एक फॉर्म में 2 कैंडिडेट्स का नाम होगा, वो एनडीए का और इंडिया ब्लॉक का। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन है, वहीं इंडिया ब्लॉक के जो है बी सुदर्शन रेड्डी हैं और जो भी सांसद वरीयता के आधार पर जो उनके जो भी पसंद के फेवरेबल होंगे वो वहां पर वोट करेंगे। कल ही मॉक पोल हो चुका है। मॉक पोल में लोगों को बताया गया है और एनडीए सांसदों को भी इस बात की जानकारी दी गई है, क्योंकि देखिए जब ये प्रोसेस काफी अहम होता है, इसमें जो है स्पेशल एएससीआई का इस्तेमाल किया जाता है और आपको अच्छे तरीके से जो है सो आपको मतदान करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो मत है, आपका जो वोट है वो वोट जो है सो अवैध हो जाएगा और बेकार चला जाएगा
और इसके साथ साथ जो बैलेट के जरिए वोट डालेंगे, बैलेट के जरिए वही सांसद वोट डालेंगे जी, जी। जो जेल में है, और जी। जिसमें से 2 सांसद, अगर हम अमृतपाल की बात करें या राशिद की बात जी। करें, तो उनके लिए भी व्यवस्था है, उनका बैलेट से आएगा। तो शाम 6 बजे के बाद जो है तो 5 बजे तक की वोटिंग है। 6 से जो है तो बिल्कुल मनोहर, जिस तरीके से आपने जानकारियां दी, 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिस तरीके से अपडेट सामने आएगी 10 बजे वोट डालेंगे। अब देखने वाली बात यहां पर ये होगी नतीजे किस तरीके से निकलकर सामने आते हैं।